में जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं ना, उनको मैं पहली एडवाइस तो यही देता हूँ कि फिल्मों की दुनिया से बाहर आ जाएं। फिल्मों और नॉवेल्स की दुनिया से बाहर आ जाएं। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है और वो जो अफसानवी दुनिया होती है ना फिल्मों की, वो बहुत अलग होती है। जी। अफसानवी दुनिया जो फिल्मों में दिखाई जाती है, मोहब्बत वाली, इश्क वाली, वो बहुत रंगीन, खूबसूरत और हसीन होती है। प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती है। अफसानों की दुनिया में तो लड़का आसमान से तारे तोड़ के लाके आपके कदमों में बिछा रहा होता है, जी। लेकिन हकीकत की दुनिया में तो उसको सुबह उठ करके नाश्ता लाना भी भारी पड़ता है। सही। तो ये भी बहुत मसला ये होता है ना नए कपल्स में, खासतौर पे आज के दौर में जो शादियां हो रही है ना, उसमें लड़की एक अलग शौहर का एक अलग तरह का ख्याल लेकर के जहन में आती है। वो जो उसने फिल्मों में देखा है, हीरो का किरदार जो या उसने शादी के नॉवेलों पहले में कुछ पढ़ा जो है। बातचीत हुई उसकी हाँ, वजह या से। शादी से पहले ना लड़की को पता होता है ना लड़के को पता होता है कि शादी के बाद वो क्या बनने वाला है। सही है। तो वो जो ख्याल लेकर के आती है ना, जो एक्सपेक्टेशंस उसके होते हैं, जब वो शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना, तो वो मैच नहीं हो पाता है और उसके लिए वो बहुत बड़ा सदमा बन जाता है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता खुद से नहीं चलता, रिश्ते को चलाना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है। ये सिर्फ जज्बात से और इमोशन से नहीं चल सकता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझदारी दिखानी पड़ती है। जी। आपने जो कहा ना कि शुरुआत में देखिए, पहले क्या है, शादी के बाद जो पहला मरहला होता है ना, जो एक वो हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत खूबसूरत होता है। जी। 3 4 5 महीने, 1 साल तक के भी बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ में आसमान रंगीन होता है, सितारे टिमटिमा रहे होते हैं, चांद रोशन होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन वो हनीमून पीरियड जो है ना, वो हमेशा नहीं चलता। वो मोहब्बत, इश्क, इजहार, वो हमेशा नहीं रहता है। आहिस्ता आहिस्ता वो धीमा पड़ता है और उस हनीमून पीरियड के खत्म होने के बाद डिस्प्यूट वाला पीरियड शुरू होता है। जी। जहाँ एक दूसरे के इख्तिलाफात सामने आते हैं, हम्म। एक दूसरे के डिफरेंसेस सामने आते हैं और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। यही वो मरहला होता है जहां आपको रिश्ते को संभालना होता है। ये 6 महीने 1 साल के बाद शुरू होता है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाला पीरियड है, जहां पे आप एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात सामने आए हैं, नजरियात नहीं मिल रहे हैं, ये 1 2 साल तक का मरहला रहता है, खासतौर पे जब तक बच्चे नहीं पैदा होते हैं तब तक के। जी। उस दरमियान में अगर आप रिश्ता संभाल ले गए ना, तो उस पीरियड के बाद शुरू हो जाता है अंडरस्टैंडिंग वाला पीरियड। ऐसा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। ये थोड़ी सी बात अजीब लगेगी, जिनका ट्रेनिंग हो निकाह जाती नहीं है। हुआ है, खासतौर पे जो इश्क मोहब्बत की कहानियां सुनते हैं ना, उनको लगता है हमारा उनका मिजाज तो बहुत मिलता है, हमारे साथ ही मसला कभी नहीं होने वाला। लेकिन ये शादीशुदा जिंदगी की एक बहुत कड़वी हकीकत है कि किसी न किसी हद तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, जिसके अंदर लचक नहीं है ना, वो टूट जाएगा। नबी ने फरमाया ना कि औरतें जो है वो टेढ़ी फिसली की तरह होती हैं, आप उनको ताकत लगाओगे तो वो टूट जाएंगी। सही है। तो बर्दाश्त सीखना पड़ता है, बगैर बर्दाश्त के रिश्ते नहीं चलते हैं। अपनी ईगो को मारना पड़ता है, अपने नजरियात को मारना पड़ता है, अपनी राय को दबाना पड़ता है। और ये किसी एक तरफ से नहीं होता है, ये दोनों तरफ के लोगों को करना पड़ता है। ये कभी लड़के को भी करना पड़ता है, कभी लड़की को भी करना पड़ता है। बल्कि हमारी सोसाइटी का जो हाल है, उसमें कभी कभी सोसाइटी की वजह से दोनों को करना पड़ता है। जी। तो ये जो बर्दाश्त सीख लेता है, जब जिस चीज में लचक होती है ना, वो टूटता नहीं है। तो रिश्ते को संभालने के लिए एक दूसरे के अंदर लचक लाना जरूरी है, एक्सपेक्टेशंस कम करना जरूरी है, शौहर को